नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सर। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा मैट्रिक के लिए जारी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 4 के सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल पर आते हैं। इस पर पहला सवाल दिया हुआ है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है। तो पहला सवाल, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का। ऐसी सरकार को निरंकुशवाद सरकार कहा जाता है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मताधिकार। तीसरा प्रश्न है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1789 में। चौथा प्रश्न है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मेटरनिख। पांचवा प्रश्न है, लिब्रे क्या था। तो लिब्रे क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फ्रांसीसी मुद्रा। प्रश्न संख्या 6, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न संख्या 7, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सुभाष चंद्र बोस। आठवां प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भगत सिंह। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 26 नवंबर 1949 को। 11वां प्रश्न है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जैव संसाधन। 12वां प्रश्न है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कृषि योग्य भूमि। अगला प्रश्न संख्या 13, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 14, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उड़ीसा। अगला प्रश्न संख्या 15 है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रक्षित वन। अगला प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 25%। अगला प्रश्न संख्या 17, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, फसल प्रतिरूप। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न है, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सूर्य ग्रहण होता है। यह गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, उपरोक्त सभी। ऑप्शन क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा लोगों की शिक्षा का स्तर और तीसरा लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 22, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार पहला ऑप्शन है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश हैं।
ऑप्शन नंबर ख, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश है। तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन क और ऑप्शन ख दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क और ख दोनों सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। सवाल है 23वां प्रश्न का, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, धारणीय विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, परिवहन, संचार और बैंकिंग। अगला प्रश्न पर आते हैं। सवाल 26वां, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, नरेगा 2005 यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 100 दिन। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संगठित क्षेत्र। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न दिया हुआ है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भारत। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो ग्राम पंचायतों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण में क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ पावर स्थानीय सरकार को दिया जाता है, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 में है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मेयर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बहुराष्ट्रीय कंपनी। यह कंपनी अमेरिका की थी। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर का। 38 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? तो भारत में सबसे पहले बार गठबंधन की सरकार 1977 में बना था। कब बना था? 1977। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ख, 1970। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, भारत में अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। किसके अधिकार में आते हैं? केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। लास्ट प्रश्न इस सेट का, लास्ट प्रश्न 40वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो तीसरा स्तर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, स्थानीय सरकार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे इसे।